हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम वीडियो बना रहे हैं किसकी, एसएससी सीजीएल। ठीक है, जो कि आपका 16 अगस्त 2021 को हुआ था। शिफ्ट सेकंड शिफ्ट है। इसमें हम मैथ का पोर्शन कवर करेंगे, मैथमेटिक्स का। ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरह आए हैं और किस तरह हमें करने हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्या है, 4x⁴ 37x²9 = 0। ठीक है, और ये x की वैल्यू दे रखी है। क्या बोला कि x की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ऑल वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका कोई मैटर नहीं करता, बहुत कम मैटर करता है। कब करेगा, जब अगर नेगेटिव में अपना आंसर जाएगा जब ये मैटर करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये दे रखा और हमें ये निकालना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि ये क्या है, 2x का कंप्लीट क्यूब -3/x³ कंप्लीट क्यूब। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये निकालना, फिर हमारा क्या होगा, आंसर रेडी हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो इस इक्वेशन को उठाते हैं। इस इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं और एक्स स्क्वायर को जीरो की तरफ भेज देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, 4x² - 37x² कॉमन लिया यहाँ से, प्लस 9/x² = 0। ठीक है, 37 को उस तरफ भेज दें तो क्या आएगा, 4x² माइनस सॉरी प्लस 9/x² = 37। तो ये आपका क्या है, प्लस का है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। दोनों का स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इधर क्या आएगा, नहीं दोनों तरफ एक काम करना कि क्या ऐड करना, कि आपका फॉर्मूला बना देना। ये आपका माइनस कर दो, क्योंकि ऊपर माइनस है ना। तो 2×2x + 3/x = 37 सॉरी माइनस, ये दोनों, ये फॉर्मेट दोनों तरफ लगाना है। 2×2x + 3×3/x। तो x से x कैंसिल कर दो। तो यहाँ से इसको हटा दो एक बार के लिए। ठीक है, यहाँ से हटा दिया। तो ये तो जस्ट बताया मैंने कि अगर ये इस साइड आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो =37 × 2, दो दो 4×4 = 12, -12 कर दो, और कितना है अपना यहाँ से, एंड 25। ठीक है, 25। तो हमने स्क्वायर रूट किया है यहाँ पर। अगर स्क्वायर रूट करोगे तो ये फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर रूट किया तो ये भी स्क्वायर रूट कर दें तो ये आपका क्या आ गया, 5। तो इसका मतलब 2x ये फार्मूला बना देगा, 2x - 3/x = 5। ठीक है, बस अब क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो क्यूब करने के लिए हम क्या करते हैं, 2x³ - 3/x का फुल क्यूब -3 × तो ए बी क्या, 2x × 3/x इंटू में a - b क्या मेरा कंप्लीट 5 है, तो यहाँ 5 रख देता हूँ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इधर इसका 5 का क्यूब भी करना, तो 125 आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। तो ये आपका 8x³ - 27/x³ = ये 3×2 = 6, 6 दिए, तीन 3×2 = 6, 6 दिए 18, 18 5 90। ठीक है, उस 90 को उस साइड दूसरी साइड भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, 215 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए अगर आपके पास, तो कुछ नहीं करना आपने, कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं निकले तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो एक ही जगह। ठीक है, तो कुछ इस तरह पुट करने की ये पूरी इक्वेशन सोल्व हो जाए। ओके, तो ये हमें आप देखोगे तो एक ही वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ, तो 4 - 12/4, 12/4 3 होता है, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो ए की वैल्यू 16 प्लस 16/16 कट जाएगा, ये 1। तो 16 और प्लस 1 करेंगे तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, 17 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बोला कि क्या परसेंटेज रहेगी बोनस ऑफ वरुण। बोनस ऑफ वरुण, वरुण का बोनस ये है, ठीक है, 1240। लेस देन कितना कम है, जो कि अमित और नितिन के बोनस से। अमित और नितिन, अमित का तो ये है बोनस और नितिन का ये, ठीक है। वरुण का कितना, 1240 है। अमित और नितिन का टोटल मिला लेंगे 2000। आप देखो तो कितना कम है ये, 760 कम है। ओके, 760, 2000 का कितना परसेंटेज है ये निकालना, तो 760 बटे 2000 कर दो और इंटू मल्टीप्लाई विद 100। तो ये 3 जीरो 3 जीरो, और आप इसको कट करोगे तो 38% आपको क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल बी 2015 और 17, 2015 और 17 का बी का देखना, तो बी रेड है, तो बी का देखते हैं क्या है। आपका 360 है और 325 है, तो 360 और 325। क्या बोला, टोटल नंबर कितने हो गए, 586। अब क्या बोला, इसके साथ रेशियो बनाना है किसका, ए का, ठीक है, जो कि 2014 और 16 में, 2014 और 16 का ए लेना है, 160 और 300 लेना है। 160 और 300 लेना, तो कितना है, 460। बस ये सोल्व करना आपको। 685 रेशियो 460, 5 से कट करोगे तो ये आपका 5, 460 तो मान में बना देगा, और 5 से कट करोगे तो ये आपका 137 बनाएगा। तो 137 बटे 92 में आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रेन है ए स्टेशन से 8 बजे चली, तो ठीक है, ए स्टेशन से कितने बजे चली, 8 बजे चली। इस साइड हम ट्रेन को रखते हैं, ट्रेन, ठीक है, 8 बजे, और बी पर पहुंची 12 बजे और ये पहुंची यहाँ पर 12 बजे, जबकि कार बी से चली, इधर कार का देखते हैं, तो 8:30 बजे चली, और ए पर पहुंची उसी टाइम मतलब 12 बजे पहुंची, ठीक है, ये है। तो अब पता लगाना है कि वे दोनों किस टाइम पर मिली होंगी, तो ये है, इसका मिड पॉइंट बना लेता हूँ, मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ बताना किस समय तक मिलेगी आके। तो आप देखोगे कि टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्पीड के होता है, ठीक है। सॉरी, स्पीड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम होता है, तो हमें टाइम निकालना है ना, हाँ ठीक है। तो स्पीड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, तो आप यहाँ देखोगे तो कितने घंटे ले रहा है, 4 घंटे, ठीक है, और यहाँ कितने ले रहा है, 3.5 घंटे। ओके, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन उल्टा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, 3.5 घंटे, और स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी, 4 घंटे, ठीक। तो तो बस इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 3.5 और 4 का क्या आ जाएगा, 28, ठीक है। तो दोनों की स्पीड का एलसीएम लिया 28, तो मैंने क्या बोला, 28 क्या आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 28 के बराबर। ओके, कंप्लीट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 28 के बराबर। अब हमने क्या देखा कि 8:30 बजे स्टार्ट किया है तो ये ट्रेन 8 बजे स्टार्ट हुई, तो आधे घंटे में कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचेगी। ओके, तो 3.5 किलोमीटर, तो 1 मिनट हम इसको डबल ले लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन के साथ ले लेते हैं, और स्पीड ऑफ कार 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर कवर करेगी, तो आधे घंटे में कितना कवर करेगी, 3.5 किलोमीटर, ठीक है, 3.5 किलोमीटर कवर करेगी। बाकी कितना बचा, आप देखोगे तो 24 माइनस 3.5 गए तो 24.5 बचा। अब इसमें 24.5 में हमें इससे मिलाना है, तो ये कितना बजे मिलेगी ये चेक करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं,
क्या करना है, टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। स्पीड अपनी टोटल कितनी है, ट्रेन की तो क्या है 7 है, और कार की क्या 8 है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है 24.5, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 24.5 अपॉन 15। इसको कट करोगे तो 15 1 जा, और ये आपका 9 5 चलो पहले इसको टाइम भी पूरा मिनट बना लेते हैं। तो ये 15 4 जा, 4 5 20, 4 चौक 16, 8 और 9, 98। 98 मिनट एक्स्ट्रा लेगा, 98 मिनट एक्स्ट्रा लेगा किसमें, 8:30 में। 8:30 में 98 मिनट एक्स्ट्रा लेगा तो कितना हो गया, 8। और 98 मिनट को मैं कंप्लीट हार बनाते तो 1.38। तो 8 ये 8:30 में 98 मिनट कितने हो जाएंगे, 1 घंटा 38 मिनट ऐड करोगे तो ये आपका 8, और 6 से ऊपर जाते ही एक और इसमें इंक्रीज हो गया तो ये आपका 9, सॉरी 10 में आपका क्या आ जाएगा, दोनों आगे एक दूसरे पे मिल जाएंगे एक पॉइंट पर, ठीक है। तो अब ये निकालना वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। चलो निकालते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा, 3 6 18, 18 और 5 23/6 प्लस 3 3 9 9 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 11/3 प्लस 15/4, और ये 5 चौक 20, पावा 25, 25 और 4 कितना होता है, 29/5 डिवाइड बाय 28, 29/2। तो 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, और 2 पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 2/5 रह जाएगा, ठीक है। तो 5 2 से ये 2 कट हो जाएगा, 5 से ये 3, 3/2। तो आपका क्या बचेगा, 3/6, 23/6/11/3 प्लस 3/2। तो सॉल्व कर दो इसको, तो 6 एलसीएम आएगा, और 23 प्लस 22 प्लस, और ये 3 3 9, तो 23 और 9 32, 32 और 22 54/6। तो 54 कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th। बोला कि ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी इतना है, बी सी इतना है, और ए सी इतना है। तो आप चेक करोगे 20 और 20 21 29 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ट्रिपलेट कहाँ यूज होता है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, ओके। तो ए सी आपको ये ले लो, ए सी 29 है, और ये आपका बी है, तो ए बी 20 हो जाएगा, और ए सी 21 हो जाएगा। तो हमें क्या देखना, कोट सी। तो ये एंगल लेकर चलते हैं, कोट सी ये वाला, ठीक है। कोट क्या होता है, आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या आपका 21 काउंट होगा, और परपेंडिकुलर क्या 20 होगा, ठीक है। प्लस कोस एक्स सी, कोस एक्स सी, सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आपका क्या होता है, पी अपॉन सॉरी एच अपॉन पी। तो आपका 29/21 हो जाएगा, -2 tan ए। अब ये एंगल चलना है तो P अपॉन बी, तो P अपॉन बी कितना है, 21/20 हो जाएगा। तो 2 से 10 हो जाएगा। बस अब इसको सोल्व करना है, क्या आएगा, 21/20, 21 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा। पहले 21/20 और 10 का लेते हैं, 21/20 माइनस 21/10। तो आपको ये कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम लेंगे तो 21 माइनस 42, तो आपका -21/20 हो जाएगा, -21/20 प्लस 29/21। कुछ ज़्यादा लंबा चला गया क्वेश्चन, इतना लंबा नहीं जाना। चलो चेक करते हैं क्या है।
कोट सी आपका क्या आएगा, बी अपॉन पी, ठीक है, 20 21, और कोसेक सी एच अपॉन पी, 29/20 आना था, ये हमने ये गलती की है, ठीक है, तो यहाँ से गलती हुई है। तो आप देखोगे 29/20 है ये, ठीक है, और फिर -2, tan क्या है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा 21, इंटू में 21/20 कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो 20 क्या आ गया एल्शियम, तो यहाँ 21 + 29 - 42, तो इसको टोटल सम करोगे, तो आप टोटल ऐड करोगे माइनस करोगे, तो आपको क्या आएगा 8/20, 4 से डिवाइड कर दो 2/5, आपको क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हो गई, कैसे हो गई, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप, 2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 8th क्वेश्चन बोला कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, डी ए बी पर है और ई एफ बी सी पर लाई कर रहा है, तो डी एफ पैरेलल टू, ठीक है, करते हैं भाई, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, अच्छे से देखना। ए बी सी, डी इस पर लाई कर रहा है, ठीक है, ई एफ बी सी पर लाई कर रहा है, ई और एफ, बी सी सच दैट डी एफ, ओके, डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, एक मिनट, डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू ए एफ, डी ई जो है वो पैरेलल टू ई एफ। तो हम क्या करेंगे कि अब डी ई और ए एफ को पैरेलल शो करा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, एक ट्रायंगल सिमिलरिटी रूल होता है वो लगेगा, तो वो क्या है, दो एंगल यूज करेंगे, मतलब सिमिलरिटी रूल यूज करेंगे इसमें। तो पहले तो ट्रायंगल बी डी एफ, ठीक है, जिसको हमने सिमिलर दिखाना पूरी बड़ी ट्रायंगल के बी ए एफ, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल जो बी डी ई, बी डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए एफ, ये शो करानी है। तो यहाँ पे हम एंगल चेक करते हैं, तो कौन कौन सी लाइन इक्वल होंगी, हम पहले पैरेलल देख लो आप, इसमें फर्स्ट वाले में डी एफ बटे ए सी हो जाएगा, इज इक्वल टू, नेक्स्ट बी डी बी ए ले लेते हैं, बी डी अपॉन में बी ए ले लेते हैं, और अगली लाइन कौन सी है, एफ वाली है ना, बी एफ एफ सी, सॉरी बी एफ अपॉन में बी सी, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में देखें तो क्या करेंगे, पैरेलल लाइन लेते हैं, पहले डी ई अपॉन में ए एफ इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी ए ले लेते हैं, बी डी अपॉन बी ए ले लेते हैं, इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई एफ ले लेते हैं। तो अब आप एक चीज देखना, क्या कि यहाँ पे भी क्या है, बी डी अपॉन बी है, यहाँ पर भी क्या है, बी डी अपॉन बी है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल, तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा बी एफ होगा वो बी सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई एफ के इक्वल होगा, ठीक। तो मेन पोर्शन अपना इसका था, ठीक। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या क्या है, बी ई की 4 है, सी एफ 3 है, बी ई 4 है, सी एफ 3 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ई एफ निकालना है एक्स, तो बी एफ आपका कितना है, आप देखोगे तो 4 + x हो जाएगा, बी सी कितना आप देखोगे तो 7 + x हो जाएगा, और बी ई आपका 4 है, और ई एफ आपका x है, ठीक है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x + x² इज इक्वल टू 728 + 4x,
सॉरी गलत हो गया, ये बी एफ होना था यहाँ, बी एफ, ठीक है। अगर सिमिलरिटी रूल लगा रहे तो बी एफ होगा, तो बी एफ होगा तो ये आपका क्या आएगा, 4 + x हो जाएगा, ठीक है। तो पता नहीं गलती क्यों हो रही है आज। इज इक्वल टू, इसको भी रफ कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16 + x² +2 × 8, 8x, इधर आ जाएगा 28 + 4x, ठीक है। तो x², 28 - 16 करोगे तो आपका -12 आ जाएगा, और ये आपका 4x इधर आ गया तो +8x - 4x आपका प्लस का 4x आ जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन होगी। तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दो वैल्यू आएंगी एक्स की, एक तो आपकी -6 आएगी और एक 2 आएगी। माइनस की चीज हम कभी भी डिस्टेंस के लिए या फिर लेंथ के लिए यूज नहीं करते, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स की 2 आ जाएगी। इसका आपका क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या कि ए बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं, ठीक है, ए और बी 15 और 10। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो ये टोटल वर्क निकाल ले, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 60 आएगा। ए आपका कितने दिन में कर देगा, 4 दिन में करेगा। 30 ले लो, ठीक है, सिंपल रहेगा, 30 ले लो, तो ये आपका 2 कर देगा। और 10, ये बी वाला कितने दिन में यूनिट काम करेगा, 3 दिन में। तो बोला कि दे स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर आफ्टर 4 days, बी लीव। तो इन्होंने क्या किया, 4 दिन तो साथ मिलकर काम किया, तो एक दिन में कितना काम किया, 5 सॉरी, और इनटू में क्या करेंगे, 4। तो कितने दिन में काम किया इन्होंने, कितने दिन कितना यूनिट काम किया, यूनिट 10-20 यूनिट। अब बोला कि ए के साथ नया वर्कर सी आया, तो ए क्या कर रहा था, 2, और सी आया है, ए + सी मिलके कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे, क्योंकि 30 में से 20 काम तो हो चुका है, तो 10 रह चुका है। तो अब दोनों मिलके, ए और सी मिलके 10 काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, ये चेक करते हैं, 3 दिन में खत्म करते हैं। तो ए और सी मिलकर 3 दिन में खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10/3। तो ए + सी अगर 10/3 इसकी एफिशिएंसी है, तो ए की एफिशिएंसी क्या थी, 2, ए की 2 थी, तो सी की कितनी आ जाएगी, 10/3 - 2, तो इसका मतलब सी की कितनी आएगी, 4/3 आ गई। तो सी जो करेगा वो 4/3 काम एक दिन में करेगा, ठीक है। अब बोला क्या कि इफ सी वर्क अलोन, अगर सी अकेला काम करता, इन हाउ मेनी डेज ही कैन 40% ऑफ सेम वर्क। तो इस पूरे का 40% कितने दिन में करता, 40% कितने दिन में करता, ये निकालना। तो सी की इफिशियंसी निकालनी है, तो यहाँ आपका उल्टा कर दो, 3/4 आ जाएगा। तो 0 से 0, 0 से 0 और 4 से 4, तो 3 तिया क्या आ गया आपका, 9 दिन में ये 40% काम को कंप्लीट कर देगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द एंगल इज ट्रायंगल इज ये, ठीक है, एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर 2 इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो जो एंगल बाइसेक्टर से बना है अंदर की तरफ, वो हमें निकालना है। तो ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो इनके दोनों के बाइसेक्टर से जो एंगल बना, वो एंगल निकालना हमें, ठीक है, ये एंगल निकालना है। तो इसका मतलब ये एंगल कितने दे रखा है, 74 डिग्री दे रखा है इन्होंने। ओके, तो इसके बाइसेक्टर वाला एंगल निकालना ओ। तो आप देखोगे कि इन सेंटर का एंगल है और ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बी और सी निकालना। तो एंगल बी और सी, तो 90 प्लस एंगल A/2 निकाल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 90 + 74 का हाफ कितना हो जाएगा, 37। तो इसको ऐड कर दो, 127 आपको क्या होगा, राइट आंसर होगा। और अगर ये एंगल अगर एक्सटर्नल होता ये एंगल, तो हम क्या करते हैं, एंगल बी और सी 90 - एंगल A/2 आ जाता, आपका आंसर होता, ठीक।
याद रखना, वो इंटरनल का था, ये एक्सटर्नल का है। ये क्वेश्चन सोल्व करना, या तो आप वैल्यू पुटिंग से सोल्व कर सकते हो, या फिर आप आपको पता नॉलेज है तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। चलो चेक करते हैं। तो पहले हम पुटिंग वैल्यू से पुट कर देते हैं कि एंगल अगर थीटा पुट करेंगे तो क्या क्या होगा। यहाँ क्या होगा, कोट 30, कोट 30 आपका क्या होता है, वो √3। तो इसका क्यूब करेंगे तो 3√3 आपका क्या आएगा, कोट 30 क्यूब 30 आ जाएगा। कोशेक 30 कितना होता है आपका, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करना 4 आ जाएगा, माइनस प्लस, सॉरी प्लस है ना, 10 10 30 क्या होगा, 1/√3, 1/√3 का वो करोगे क्यूब करोगे 1/3√3 आ जाएगा। सेक 30 आपका 2/√3 होता है, तो उल्टा कर देंगे, स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा, सॉरी 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे जाएगा, प्लस ये sin 2 थीटा, sin 60 हो जाएगा, sin 60 क्या होता है आपका, √3/2 होता, ये निकालना। तो 3 से 3 कैंसिल, तो 4 वाला लेते हैं पहले। अच्छा ये तो ऑलरेडी है ना, 3√3/4 प्लस 1/4√3 प्लस √3/2। तो इसको √3 ले लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई करा देंगे √3, तो ये ऊपर √3 आ जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम 12 ले लो, तो 3 × 9 √3 प्लस √3 प्लस 6 √3, तो 9 और 1 10, 10 और 6 16 √3/12, तो 4 से कट कर दो 4 3, तो √3 4 √3/3। ये आपका कोई सा भी ऑप्शन में 30 पुट करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। तो कोशेक 30 आपको कितना है, आता है 2/1, तो 2 होता है, इंटू में सेक 30 कितना होगा, सेक 30 होता है आपका 2/√3, ठीक है, √3, तो 4/√3, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, 4√3/3, देख लो ऑप्शन मैच कर रहे हैं दोनों। तो इसका मतलब आपका एक ही ऑप्शन राइट होगा, एंगल से पुट करेंगे तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि ये डिविजिबल है 88 से, ये नंबर डिविजिबल है 88 से। तो 88 ऑलरेडी 8 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, 8 और 11 से। 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट मतलब Q2 8 ये कंप्लीट 8 से डिवाइड होना चाहिए, ओके। तो अगर ये कंप्लीट 8 से डिवाइड होगा तो करके देखें, तो ये आपका 8 1 जा 8, तो यहाँ मतलब क्या की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, और कुछ रख सकते हैं क्या, 4 8 1 2 8, ठीक है, 1 भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 8 16 5 8 नहीं बनेगा, वेट वेट 16 6 8 नहीं बनेगा, 3 3 2 8 4 जहाँ 3 रख सकते हैं। नेक्स्ट 4 भी नहीं आएगा, 5 52 8 8 जा 48 आ सकता है, 5, ठीक है। नेक्स्ट 6 62 नहीं आएगा, वेट वेट 62 48 56 नहीं आएगा, 7 हमने लिख दिया, 8 9 1 9 भी आ सकता है, मतलब ये सभी डिजिट्स आ सकती हैं। अब इसका हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी डिजिट आएगी 500 में से, तो ऊपर सोल्व करने पड़ेंगे कि जो अब क्या करना है, अब हमें 11 का देखना है। 11 क्या कहता है कि ऑड डिजिट्स का सम माइनस इवन डिजिट्स का सम, तो ऑड डिजिट्स का सम 8
क्यू की जगह पहले 7 रख लेते हैं, 7 एंड प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 माइनस में आपका क्या आ जाएगा, पी प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2। यहाँ पर 0 या 11 के बराबर या 11 के टेबल में आना चाहिए था। तो बस ये सॉल्व करना। 8 और 7 15, 15 और 6 15 और 5 20, 26, 26 और 7 33 माइनस पी माइनस 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 13 और 2 15। तो माइनस पी इज इक्वल टू ये 15 33 माइनस का, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, माइनस तो पी की वैल्यू कितनी है, 18। 18 पुट करके देखें तो पी की वैल्यू एक यूनिट आनी थी, तो यह तो आपका गलत हो गया। तो अब 1 पुट करके देखें, तो 1 पुट करेंगे तो 6 हटा दो, यहाँ से हटा दिया तो हमने कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये आपका 12, ये भी नहीं होगा। 3 पुट करके देखें, 3 तो 2 ऐड कर दो, 29 14। चलो देखते हैं, अगर पी अपना 18 और इधर ये आपका 27 माइनस 12 आ जाएगा, और 3 पुट किया तो कितना आया, 3 पुट किया तो 21 माइनस 15 6, वेट 29 माइनस 15 14। 5 पुट करेंगे तो 2 ऐड कर दो 16, और 9 पुट करेंगे तो 18 और 2 20। ठीक है भाई, देखते हैं। तो 20 पुट करेंगे तो 400 माइनस 9, गलत आया। फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट बड़ी वैल्यू के लिए पुट करना है। ठीक है ठीक है, ऑफ क्यू, क्यू की बड़ी वैल्यू 9 है, तो 9 पुट करेंगे तो आपका 35 आएगा, तो ये आपका 20 आएगा। ठीक है, 400 माइनस 9, ये तो गलत हो गया भाई। पी का स्क्वायर माइनस 9 क्यू, नाइन आई थिंक ये 81 आना चाहिए, माइनस 9 आना चाहिए। चलो इसको कल देखते हैं, कल के क्वेश्चन में। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन चेक करते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या बोला कि कौन से ईयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री लगाए गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगाना, आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करना कौन कौन से दिए हुए हैं। 2016 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ, 18 दिया हुआ और 20 दिया हुआ। तो अब इनमें ये पता लगाना कि सबसे ज्यादा ट्री कब लगाए गए हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज्यादा पहले वो लिख लो। आप ये देखोगे 1800, 2500 और 2300, 22। आप देखोगे सबसे ज्यादा ट्री कौन सा में 2017 में है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम लिख लो। ठीक है, अहमदाबाद वाले में देखते हैं। तो अहमदाबाद में आप देखो तो 2500 सबसे ज्यादा और कम है। ठीक है, और पुणे वाले में आपका 2020 में सबसे ज्यादा है। कोलकाता वाले में आपका किस में ज्यादा है, 2020, ये आपका 2016 में मैक्सिमम होगा। अब इनका डिफरेंस चेक करते हैं। अब बार बार में ज्यादा डिफरेंस आ गया तो देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। आप देखोगे तो ये आपका लगभग 700 के लगभग है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 200 का है, मतलब यहाँ हमने प्लस किया, ये माइनस किया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 150 का है। इन दोनों का -200 का। तो इन दोनों को तो हटाओ, तो इसका मतलब 2016 में तो मैक्सिमम ट्री नहीं है। अब
इसके और इसके बीच में 150 का अंतर है। अब इसमें देखेंगे इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, आप देखोगे कि 350 250 का अंतर है। अब 250 ज्यादा होता है, 150 ज्यादा होता है, तो आप देखोगे 250 ज्यादा होता है, तो इसका मतलब 2017 के ट्री जो है ना 2020 से 100 ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम ट्री कितने किस कौन से ईयर में लगे होंगे, 2017। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे आज गलत हुए हैं, गलत क्या लंबे खींचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ये 12th क्वेश्चन मैं बता दूंगा। जब तक के लिए आपके लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।